अरहम अरहम। सजाई गई, जिनकी खातिर ये महफिल सजाई गई। आ गए वो गुरु देखते देखते महफिल सजाई गई। आ गए वो गुरु देखते देखते आ गए वो गुरु देखते देखते। धरती में धरती फिजाएं महकने लगी। जम गया ये समा देखते देखते जब गया वो हे परमपिता परमेश्वर, हे देवादिदेव भगवान, बोलो नमोस्तु। अब गुरुदेव की तरफ देखो, बोलो हे गुरुदेव, हे आचार्य प्रवर, नमोस्तु। कैसा तुमने नमोस्तु किया है, महाराज ने आशीर्वाद तक नहीं दिया। तुम्हारे नमोस्तु में ही दम नहीं है। ये तो कहने के बाद हुआ। आपके प्यारे प्यारे भक्तों का अपने प्यारे प्यारे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। ये बात जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का हो। तालियां बजाइए जोरदार। आइए भाई नेहा जी, सुस्वागतम। ताली बजाते हुए तालियां। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप। और आइए इस मंगलाचरण के पश्चात भाई सचिन, एक अभी तो देखने वाला मंगलाचरण हुआ, अभी सुनने वाला मंगलाचरण कर दो। बस बस उसको साथ बोली करुणा के अवतार देवादिदेव भगवान नेमीनाथ स्वामी की। अगर आपका पड़ोसी हाथ नहीं उठाए तो टल्ला मार के ऊंचे करवा दो।
बोलिए अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट आचार्य भगुज आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव का। छुए चरण कि मेरे दिन बदल गए। अब जिनके बदले हो वो शॉल में से हाथों को बाहर निकालें और ऊपर कर लें और मेरे साथ मिलकर इन पंक्तियों को साथ में मिलकर गाएं। जब से छुए चरण के मेरे दिन बदल गए। हाँ, से छुए चरण के मेरे दिन बदल गए। अरे जब से छुए चरण के मेरे दिन बदल गए। जब से छुए चरण के मेरे दिन बदल गए। हो पावन से थे वो पल, पावन से थे वो पल, पावन से थे वो पल के मेरे दिन बदल गए। हाथ ऊपर। जब से छुए चरण के मेरे दिन बदल गए। हाँ, बहुत सुंदर। अरे जब मैं मिला उन्हें पहली बार, जब मैं मिला उन्हें ज्ञान के मिल गए गुरु भंडार। ज्ञान के मिल गए गुरु भंडार। अरे पास में बैठा पल भर तो, पास में बैठा पल भर तो, और भूल गया मैं ये संसार। भूल गया मैं ये संसार। हो इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर। अब दोनों हाथ उठा के बोलिए कि इतनी थी बस खबर कि मेरे दिन बदल गए। हाँ, इतनी थी बस खबर कि मेरे दिन बदल गए। बहुत सुंदर। उनकी तरफ दिल खिंचने लगा, उनकी तरफ दिल खिंचने लगा। एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप लोग गाइएगा। उनकी तरफ दिल खिंचने लगा, उनकी तरफ दिल। आवाज नहीं आ रही। उनकी तरफ दिल खिंचने लगा, रुक के कदम फिर बढ़ने लगा, रुक के कदम फिर बढ़ने लगा। इन संसार की बातों से, इन संसार की बातों से अपने आप दम घुटने लगा, अपने आप दम घुटने लगा। छाए वो इस कदर, छाए वो इस कदर। आप दोनों हाथ उठा के अरे छाए वो इस। मेरे दिन बदल गए। हो पावन से थे वो पल, पावन से थे वो पल, पावन से थे वो पल के मेरे दिन बदल गए। पावन से थे वो पल के मेरे दिन बदल गए। हो 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 हो। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते। अगर खड़े होकर भक्ति करने का मन करे तो खड़े होकर भक्ति भी कर सकते हैं। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते। क्या बोले, क्या बोले? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए तब बोलेंगे। गुरुदेव बोले कि मैं हूं ना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। बोलिए तो मैं हूं ना क्यों चिंता करता है। बहुत सुंदर। होते क्यों डरता है। हो एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते। जब आंख खुली मेरी
तो सपना, जब आंख खुली मेरी तो सपना मेरा टूटा। मैंने आस पास जब देखा पता चला ना तेरा, मेरे आस पास जब देखा पता चला ना तेरा। आँखों बोलिए आंसू आए गुरुवर आवाज लगाए। क्या आवाज लगाई? ऐसे नहीं, दोनों हाथ खोल के देखिए। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अकड़ में रहना मुर्दों की शान होती है, और ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में। तो दोनों हाथों को उठाकर बोलिए, आँखों में आंसू आए गुरुवर आवाज लगाए। आंखों में आंसू आए गुरुवर आवाज लगाए। मैं हूं ना तू चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। गाइए मैं हूं ना तू चिंता करता है, मेरे होते तू डरता है। अरे जब गुरुवर को देखा तो धीरज मैंने खोया। जब गुरुवर को देखा तो धीरज मैंने खोया। लिपट गया चरणों से फूट फूट कर रोया। लिपट गया चरणों से फूट फूट कर रोया। मुस्का कर हौले हौले गुरुवर बेटे से बोले। मुस्का कर होले होले गुरुवर बेटे से बोले। क्या बोले? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के। अगर आप भी चाहते हैं कि गुरुदेव के मुख से आपके लिए ऐसे शब्द निकले तो दोनों, तू चिंता करता है मेरे होते तू डरता है। बोलिए मैं हूं ना तू चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है, क्यों डरता है, क्यों डरता है। जय गौरा गुरुदेव का। हेलो। हाँ, महावीर भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। चलिए, परम पूज्य आज आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज का क्या है, आज समाधि दिवस है तिथि अनुसार। तो अपन आचार्य विमल सागर जी के बारे में सभी लोग जानते हैं। शायद ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो आचार्य विमल सागर जी महाराज के बारे में या उनके नाम से या उनके व्यक्तित्व से परिचित नहीं होगा। सभी को पता है आचार्य महाराज का वात्सल्य, आचार्य महाराज का सानिध्य उन सभी भक्तों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तो बंधुओं, आचार्य महाराज के जीवन में बहुत कुछ था साधना की, और साधना के प्रभाव से उनसे जो जो व्यक्ति जुड़े उनके सारे काम क्या हुए, सिद्ध हुए, सारे कार्यों की सिद्धि हुई। तो बंधुओं, आज आचार्य विमल सागर महाराज को हम सभी लोग याद करते हैं, उनके जीवन को अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अपन आचार्य महाराज के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ अपन आज गुरुदेव को याद करेंगे अपन, और अपन यही बोलेंगे, गुरु को हम यहाँ पूनम का उगता चांद कहते हैं, गुरु को हम यहाँ भक्तों की अंतस जान कहते हैं, जो अपनी जान से ज्यादा गुरु को प्यार करता है, उसी को हम यहाँ जीता हुआ इंसान कहते हैं। बंधुओं, वास्तविकता में वही गुरु चरण सानिध्य में रहते हैं जिनका बड़ा सौभाग्य होता है। तो बंधुओं, उस सौभाग्य को अपन जोड़ें और अपन चलें थोड़ी गुरु भक्ति। और सभी को पता है पूर्व में चतुर्मास किया था, एक प्रार्थना है
उस प्रार्थना के सुरों से जुड़ेंगे सभी लोग और सभी को बोलना है। और एक बार सचिन भाई की टीम तैयार रहे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे की ओर, अपन गुरु भक्ति करें, थोड़ा सा अपन चलते हैं और बोलेंगे क्या? वर्षा दाता सुख बरसा, आंगने आंगने सुख वर्षा, वर्षा दाता सुख बरसा, आंगने आंगने सुख वर्षा, चुन चुन कांटे नफरत के, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, पर प्रभु कृपा करो, हो सके जहाँ सुखी, पर प्रभु कृपा करो, हो सके जहाँ सुखी, सबके दुखों की तू है दवा, सबके दुखों की तू है दवा, आंगन आंगन सुख बरसा, वर्षा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। वर्षा दाता सुख बरसा। बोलिए आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की। चलिए थोड़ा सा अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आज इतना ही, ठीक है ना। अब धीमे धीमे ठीक हो जाएगा, उसके बाद अपन फिर पंचकरण में बाकी के समय में अपन गुरु भक्ति करेंगे अपन, ठीक है। चलिए आगे आरती भगवान की मंगलमय। तो हमारे सचिन भाई जहां भी हो आ जाएं। यदि परम पूजनीय वात्सल्य रत्नाकराचार्य श्री 108 विमल सागर जी महामंदिराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महामंदिराज की, परम पूज्य आचार्य रत्नेश्वराचार्य मुनीसर से 108 सुरत्न सागर जी महामंदिराज की। जगमग हाथ हो पतित बहुत पावन किए, तो गिनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु, सो जय 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 जिन दे, जय 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 जिन दे। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। बजे छम 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 छमा छम, बजे घुंघरू, बजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं मैं। बजे छम छम छम, बजे घुंघरू, बजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो, बजे छम छम छम। ये विधि मंगल आरती की जय, ये विधि मंगल आरती की जय, पंचवरम पद भज सुख लीजय, पंच परम पद भज सुख लीजय। पहली आरती श्री दिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, भव दधि पार उतार दिहारा, भव नदी पार उतार जिहाजा। छम छम बाजे
बजे घुंघरू हाथों में दीपक लेकर आरती करो बजे चम चम हो दूसरी आरती से धन केरी दूसरी आरती सी धन तेरी हो सुमिरन करत मिटे भव फेरी सुमिरन करते मिटे भव फेरी हो यह विधि मंगल आरती की जय यह विधि मंगल आरती की हो पंच परम पद भज सुख लीजे पंच परम पद भज सुख लीजे हो पंच परम तेरी हो रही जयकार बाबा हो बाबा तेरी होली दिनकार बाबा हो बाबा तेरे यार बाबा हो बाबा जी तेरे लक्ष्य की फुहार बाबा दोनों हाथ ऊपर हो तीसरी आरती सूर मुनिंदा तीसरी आरती सूर्य मणि है जन्म मरण दुख दूर करिंदा जन्म मरण दुख दूर करेंदा हो चौथी आरती श्री बछाया चौथी आरती श्री बजाया हो दर्शन देखत पाप पलाया दर्शन देखत पाप पलाया हो दर्शन देखत पाप पलाया आया अवसर बड़ा ही प्यारा आया अवसर बड़ा ही प्यारा ओ भक्तों जोर से लगाओ जयकारा के मन खुशियों में गाए दिया लहर लहर लहराए मन खुशियों में गए पिया लहर 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 एक बार दोनों हाथ उठा के हो पांचवी आरती साधु तिहारी पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी हो छठी 11 प्रतिमाधारी छठी 11 प्रतिमाधारी हो शावक वंदो आनंदकारी शावक बंदो आनंदकारी हो शावक वंदो आनंदकारी हो भला विराजा जी हो बाबा दे दो भला विराजा जी शिखर जी की वंदना किस किस को करनी है जो शिखर जी की वंदना करना चाहते हैं दोनों हाथों को उठा लें और कोई भी खड़ा ना रहे जहाँ खड़े वहीं खड़े खड़े थोड़ा नाचते थोड़ा गाते थोड़ा भटकते थोड़ा ठमकते हुए हो सावल हमारे सौदर मित्र महाराज इधर आओ भाई पारशनाथ शिखर पे भला विराजा जी पारशनाथ शिखर पे भला विराजा जी है भला विराजा जी बाबा तू तो भला विराजा जी भला विराजा जी बाबा तू तो भला विराजा जी तो सावलिया पारशनाथ शिखर पे भला विराजा जी ओ सावलिया पारशनाथ शिखर पे हाथ ऊपर हो सातवीं आरती श्री जिनवाणी हो सातवीं आरती श्री जिनवाणी गुहानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी जनत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी हो यह विधि मंगल आरती की दे पंच परम पद भज सुख ली दे विधि मंगल पर्वत तेरे बल माया जा भी लौका वासा जिनी दोनों हाथ
हाथ ऊपर करके खुशावलिया पार्शनाथ शिखर पे भला विराजा जी। पारशुनाथ शिखर पे भला विराजा जी। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, बोलिए परम पूजी। दोनों हाथ उठा के बोलिए जयकारा गुरुदेव का। आइए चलते हैं। हरि की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियां। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए हम आज उतारे आरती। बिहारी लाल श्री कटोरी बाई के गर्भ विषय गुरु आए। लाल श्री कटोरी बाई के गर्भ विषय गुरु आए। कोसमापुर में जन्म लिया गुरु सब जन मंगल गाए हो गुरुवर सब जन मंगल गाए। नारागी की ना द्वेषी की नारागी की ना ले आत्म जोत जलाए के हम आज उतारे आरतियां तुमल सागर की गुण सागर की शुभ मंगल दीप जलाए हम आज उतारे आरती। दोनों हाथ उठा के गुरु उपवास व्रतों के धारी आत्म ब्रह्म विहारी। गुरु उपवास व्रतों के धारी आत्म ब्रह्म विहारी। खड़ग धार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारी हो गुरुवर तिलाचार निवार। ग्रह त्यागी की तपधारी की ग्रह त्यागी की व्रतधारी की ले लीप सुमन का थाल हो हम आज उतारे आरतियां हो विमल सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए रे हम आज उतारे आरती। दोनों हाथ उठाएंगे। जय हो। हो पौषवदी द्वादश का निमंत्रण स्वर्गपुरी से आया। पौषवदी द्वादश का निमंत्रण स्वर्गपुरी से आया। दर्शन करते समेत शिखर का छोड़ी नश्वर का आया। छोड़ी नश्वर का तो यहाँ छोड़ गए वहाँ देव भये यहाँ छोड़ गए यहाँ वेद भये। पाई है रिद्धि महान रे हम आज उतारे आरतियां विमल सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए हो हम आज उतारे आरती। दोनों हाथ खोल के हो गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से स्तुति करके फूला नहीं समाया हो गुरु जी। भूला नहीं समाया। ऐसे गुरुवर को ऐसे गुरुवर को ऐसे मुनिवर को प्रतिबंधन बारंबार हो हम आज उतारे आरतियां विमल सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए हो हम आज उतारे आरतियां। तो दुनिया में गुरु हजारों हैं। एक बार दोनों हाथ उठाइए।
दुनिया में गुरु हजारों हैं, विमल सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विमल सागर का क्या कहना। हो इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विमल सागर। बोलिए परम पूज्य निमित्त ज्ञानी वात्सल रत्नाकर आचार्य प्रवर शेखर विमल सागर। हेलो, माइक की आवाज़ इधर बिल्कुल मंच पे जहां हम बैठे वहां आवाज़ बिल्कुल नहीं मिल रही है, इसका ध्यान रखो। आइए, और हम परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री 108 स्थिर संत श्री सुरत्न सागर जी गुरुदेव की, आइए गुरुदेव की मंगल में आरती बड़ी भक्ति तेरी आरती हो गुरुवर। आइए गुरुदेव की आरती करेंगे और उस चंदा तुलार चंदनिया, सूरज दुलारे किरणा, तारा सुजनी तारी आरती हो गुरुवर। झुक झुक उतारे तेरी आरती। दोनों हाथ उठा के चंद्रारे किरणा, चंदा दुलारे चंदनिया, सूरज दुलारे किरणा, तारा सुजनी तारी आरती हो गुरुवर। झुक झुक उतारे तेरी आरती। मोक्ष मार्ग पर, अरे मोक्ष मार्ग पर बढ़कर गुरुवन मुक्ति पथ दिखलाया। मोक्ष मार्ग पर बढ़कर गुरुवन मुक्ति पथ दिखलाया। और भूले भटके हर प्राणी को, भूले भटके हर प्राणी को, भूले भटके हर प्राणी को सच्चा मार्ग दिखाया हो गुरुवन। हम भी हो तुम समज्ञानी, बने शुद्धात्म ध्यानी। हम भी हो तुम सब ज्ञानी, बने शुद्धात्म प्राणी। हो झुक झुक उतारे तेरी आरती हो गई तेरी। हो काटी गर्मों की जंजीर, हरते भक्त जनों की पीर काटी। मोगी जंजीर, हरते भक्त जनों की पीर। हो मेरे गुरुवर भोले भाले, मन तेरा दीवाना हो गया। गुरुवर जी मन तेरा दीवाना हो गया। सुरत्न सागर जी महाराज की जय हो। बोलिए सिद्धि चक्र महामंडल विधान की जय हो। आवाज़ ठीक करो थोड़ी। हेलो, नहीं आवाज़ तो तुम्हारी ठीक है, क्या मेरे को कोई आवाज़ नहीं मिल पा रही ना, इस वजह से। विमल सागर जी महाराज के चरणों में अपनी भावांजलि यहाँ पर अर्पित करें। आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में निवेदन करते हैं आदरणीय हमारे। आज हम सभी का ये परम सौभाग्य कि हम आज पौष कृष्णा द्वादश के दिन पूज्य गुरुवीर आचार्य श्री विमल सागर महाराज की इस समाधि दिवस पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आचार्य विमल सागर जी हमारे दिग्गज, किताबों में भले ही नहीं पढ़ा हो, प्रत्यक्ष में हमने को देखा है। हमें अनेकों घटनाएं, अनेकों संस्मरण उनके जीवन के याद भी हैं, उनकी स्मृतियाँ भी हैं, और वे प्रेरणा देते हैं कि हम सभी को अपने जीवन में सत्संगति के साथ साथ सत्संस्कारों का और संयम का आचरण करने की यह प्रेरणा हम सबको आचार्य गुरुवर के जीवन से मिलती है। फिरोजाबाद नगर के पास में ही एक गांव है कोसमा, एटा जिले में पड़ता है। यहाँ से मात्र 30-32 किलोमीटर की दूरी पर है। उस कोसगा गांव में श्री बिहारी लाल जी और श्रीमती कटोरी बाई जी के घर में उस पुत्र रत्न के रूप में उन आचार्य विमल सागर जी महोदय का जन्म हुआ। जन्म के समय उन बालक का नाम नेमीचंद रखा गया। कालांतर में वह बालक प्रारंभिक शिक्षा के बाद मुरैना के संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लिए। मुरैना संस्कृत विद्यालय से शास्त्री की
उपाधि से अलंकृत हुए और उनके सहपाठी के रूप में हमारे नगर के एक और प्रसिद्ध विद्वान जो अब इस लोक में नहीं हैं, अर्थात उनका देवलोक गमन हो गया है, ऐसे श्री श्याम सुंदर जी शास्त्री उनके सहपाठी रहे थे। दोनों एक ही विद्यालय के छात्र थे। दोनों में बहुत संयम के मार्ग को अंगीकार नहीं कर सकते थे, आप सबको पता है। किंतु आचार्य विमल सागर जी महाराज के जी ग्रहण किए, शूद्र जल इत्यादि का त्याग कर दिया और वह संयम की राह का उन्होंने एक तरह से पदार्पण किया। कालांतर में वह नेमिचंद जी अनेक मुनियों की संगति करते हुए दीक्षा को प्राप्त किए, संयम के मार्ग को ग्रहण किया, ऐलक दीक्षा ली और 10 वर्षों तक निरंतर ऐलक के रूप में उन्होंने विहार किया। तदुपरांत टूंडला नगर जो हमारे फिरोजाबाद के नगर के बिल्कुल बराबर में है, वहाँ पर उन्होंने 1960 में ऐलक दीक्षा के बाद उन्होंने मुनि दीक्षा हुई और फिर हमारे ही नगर के एक और मुनि आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति के द्वारा उनको मुनि दीक्षा के संस्कार मिले और कालांतर में टूंडला नगर में उनको आचार्य पद का भी शोभायमान हुए। 1960 में शायद ये घटना हुई थी आचार्य पद की। वो घटना चूँकि हमारे जीवन से पहले की है, वो साक्षात हमने नहीं देखी है, किंतु अपने जीवन में जो घटना हमने साक्षात देखी है 1986 में जब उनका फिरोजाबाद में चातुर्मास हुआ था, इसी परिसर में, इसी प्रांगण में हुआ था। उनका प्रवास सीबी गेस्ट हाउस में रहता था, पूरा संघ वहाँ रुका था, 26 पीची थी, आचार्य महाराज थे, उपाध्याय के रूप में भरत सागर थे, अन्य मुनि भी थे, निरंजन सागर थे, दया सागर थे। मुझे कुछ कुछ याद है उनके जीवन की घटनाएं। आर्यकाओं में स्यादवादमती माताजी थी, नंदामती माताजी थी, छुल्लक के रूप में बड़ा गाँव में जो आचार्य सन्मत सागर हुए हैं वो उस समय उनके संग में छुल्लक के रूप में थे और शायद उनका नाम ज्ञानानंद भी रखते थे वो पीछे। अनेक रचनाएं उन्होंने उस समय लिखी थी यहाँ पर। तो वहाँ सामने चबूतरे पर उनका प्रवचन होता था। जिन्होंने देखा होगा उनको तो याद है, लेकिन उन्होंने जिस युवा पीढ़ी ने नहीं देखा है मैं उनको बता रहा हूँ। सामने चबूतरे पर होता था, कोई तामझाम नहीं थी, कोई पंडाल नहीं था, कोई मंच नहीं था। इतने सादगी पूर्ण तरीके से वो चतुर्मास यहाँ पर संपन्न हुआ। उस समय लगभग 26 बीची महाराज के संग में थी और उस पूरे चातुर्मास में उन्होंने अध्ययन पर बहुत जोर दिया। हम स्वयं उनकी उस पाठशाला में पढ़ते थे, हमें बहुत अच्छे से याद है। इस मंच के पीछे जो बरामदा है, इस बरामदे में कक्षाएं लगती थीं, बाल बोध पढ़ाया जाता था। हमें स्यादवादमती माता जी पढ़ाती थी, हम सब लोग पढ़ते थे। बाद में जब हमने बाल बोध की कक्षा पास कर ली तो हमें उपाध्याय भरत सागर जी महाराज का भी सानिध्य मिला और वहीं से फिर हमारी ये यात्रा भी अध्ययन की प्रारंभ हुई। उस समय हमने उनके चातुर्मास में बहुत सारे पुरस्कार जीते थे। तो एक ऐसा संघ था जिसका भाव धर्म के संस्कार देने का, धर्म की प्रभावना करने का रहा। उस संघ में जब हम जाते थे तो आचार्य महाराज का वात्सल्य देखकर बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक बार आचार्य महाराज अगर किसी चेहरे को पहचान लेते तो भूलते नहीं थे। यहाँ से जाने के बाद जब हम सोनागिर गए महाराज के दर्शन करने तो प्रवचन चल रहे थे महाराज के, तो हम पीछे जाके खड़े हो गए और महाराज की स्मृति, महाराज की याददाश्त इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मंच से ही देख लिया हमें। हमारे पिताजी साथ में थे, उन्होंने मंच से ही हमें देख लिया और वहीं से इशारे से बुलाया, कब आए।
कि अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। कमरा मिला कि अभी देखा ही नहीं है। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो बैग हमारे कमरे में रख देना। इतना वात्सल्य आचार्य गुरुवर का अपने भक्तों के प्रति था। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, कोई मुनिराज अपने कमरे में किसी श्रावक का बैग रख लें या तो सामान रख लें, पर आचार्य महाराज क्योंकि वात्सल्य रत्नाकर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, तो रत्नाकर माने समुद्र होता है, तो आचार्य महाराज के अंदर इतना ही वात्सल्य था जितना समुद्र में जल होता है। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते थे। कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप उनके सामने अपनी समस्याओं को बेहिचक बेझिझक कैसी भी समस्या हो बताएं। इसीलिए उनके पास हमेशा भीड़ रहती थी भक्तों की। मैंने सीवी गेस्ट हाउस में घटना देखी थी, मैं बताता हूँ। अब निमित्त ज्ञान के बारे में बहुत चर्चा होती है कि आचार्य महाराज को निमित्त ज्ञान था। तब हम बहुत छोटे थे, जानते भी नहीं थे इन बातों को, निमित्त ज्ञान होता क्या है। लेकिन हम प्रत्यक्ष में जो घटना देखी थी वो मुझे याद है। एक किसान का बालक हो गया था, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी, काफ़ी ढूंढा लेकिन मिला नहीं, पुलिस ने भी ढूंढा लेकिन मिला नहीं। किसी ने कह दिया कि जैनियों के बाबा आए हैं, सीवी गेस्ट हाउस में रुके हैं, सुबह जैन मंदिर जाते हैं, मिल लो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, शायद कुछ बता दें। वो एक किसान बेचारा सीधा सादा सा सीवी गेस्ट हाउस में आया और महाराज के पैर पकड़ के रोने लगा। भीड़ इकट्ठी हो गई, क्या बात हो गई? वो रो रहा कि महाराज बात तो बता, बात क्या है? तो बोले कुछ नहीं महाराज, मेरा लड़का हो गया, मिल नहीं रहा। उन दिनों पकड़ का बहुत जोर था, पकड़े हो जाती थी लड़कों की, फिरौती दे के फिर बच्चे वापस आते थे। बोले मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं और मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, पुलिस भी नहीं ढूंढ रही, मेरे पास खर्च करने को पैसे नहीं है, देने को पैसे नहीं है, बताओ महाराज मेरा लड़का नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, मेरी अवस्था देखो। रोए सो रोए। महाराज ने कि चल सीधा बैठ, तू पहले चुप हो जा। उसके सिर पर हाथ रखा, बोले तेरे पास कुछ है? बोले महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, एक अंगोछा है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। बोले ला अंगोछा दे। निमंत्रित किया मंत्रों से और जाके बोले कि तेरा बच्चा जैसे गया है या तेरा घर जैसे है मुझे पूरा याद है, तू वहाँ पे जा से इस कौड़े को मारना, तेरा बच्चा कुछ ही समय में वापस आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उसने वह विधि करी और उसका वह बच्चा तीसरे दिन उसके घर पर वापस आ गया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ आचार्य महाराज के दर्शन करने आया। चरणों में लोट-पोट हो गया महाराज के, महाराज मेरा बच्चा मुझे मिल गया, आपकी असीम कृपा मेरे पर हुई। तो ये निमित्त ज्ञान का प्रभाव उनके जीवन में है। तो हम जानते नहीं थे निमित्त ज्ञान होता क्या है, बस वो एक चमत्कार सा दिखता था कि महाराज ने कह दिया और वो हो गया। दूसरी घटना मैंने निमित्त ज्ञान की एक और देखी उनकी। महाराज की जन्म जयंती मनाई जा रही थी पीडीएन कॉलेज में, आपको भी याद होगा। पंडाल लगा था, साथ क्वार का महीना था, पंडाल लगा था। दीमापुर वाले सेठ यहाँ पर आए थे, नाम क्या था उनको भी ध्यान नहीं है, दीमापुर वाले। और 3 दिन का वो कार्यक्रम अपनी तरफ से कराते थे, पूरे देश में महाराज कहीं पर भी हों 3 दिन का कार्यक्रम जन्म जयंती का केवल उनकी तरफ से होता था। अनन्य भक्त थे वो दीमापुर वाले उनके। तो पीडीएन कॉलेज में उनका जन्म जयंती का कार्यक्रम चल रहा था। रविंद्र जैन उसमें आए थे, रविंद्र जैन संगीतकार उसमें आए थे, हम लोग भी उसमें गए थे। पीछे जहाँ समाधि स्थल बना है उसी पर मंच बना था और आगे पूरा पंडाल लगा था। पंडाल के नाम पर केवल कनात जैसी लगाती है, ऊपर वही था और कुछ नहीं था। अब तो पंडाल बहुत अच्छे बच्चे बनते हैं, कुछ नहीं था उसमें, केवल एक ऊपर चांदनी तनी थी बस, और कुछ नहीं था। और अचानक घुमड़ घुमड़ के बादल आ गए, बारिश के पूरे चांस बारिश होगी, और इतने ज़्यादा चांस कि कुछ लोग तो उठ उठ के चलने लगे। और रविंद्र जैन का कार्यक्रम चल रहा। अब दो दुविधा ऐसी स्थिति हो गई, इतने बड़े कलाकार को छोड़ के जाएं या बारिश से बचें, ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति में हो गई। महाराज समझ गए, महाराज बैठे थे पूरे संघ के साथ, बोले कहीं मत जाओ, जिस कार्य के लिए आए हो कार्य पूरा करके जाना। रविंद्र जैन को सुनने आए हो तो रविंद्र जैन को सुनना। रही बात बरसात की तो एक बूंद यहाँ नहीं आएगी, चिंता मत करो। और हमने वो दृश्य देखा था, पानी पड़ा भी था, पंडाल में पानी नहीं था और पंडाल के बाहर पानी था। ऐसा निमित्त ज्ञान, ऐसी रिद्धियाँ, ऐसी सिद्धियाँ यदि प्रत्यक्ष में हमने कभी देखी हैं
तो आचार्य विमल सागर महाराज की देखी हैं, उनकी तपस्या का, उनकी साधना का ये प्रभाव रहा। उनके जीवन में अनेकों रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट हुई। उनकी छत्र छाया में जो भी आया उसका जीवन सफल हो गया, उसके सभी मनोरथ भी सिद्ध हुए और वह उनका ही होके रह गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे आचार्य महाराज की आज हम सभी को बहुत कमी खलती है। कहने को तो उनकी परंपरा में अनेकों आचार्य वर्तमान में विचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो विराग सागर भी उन्हीं की परंपरा में से हैं, चैत्य सागर हैं, अन्य साधु भी उनकी परंपरा में इस भारत की वसुंधरा पर भ्रमण कर रहे हैं और उनकी परंपरा को अनवरत यहाँ पर जारी किए हैं। किंतु उनकी कमी को शायद कोई पूरा नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल अपनी जगह सत्य है। ऐसे उन महामना आचार्य विमल सागर के चरणों में हम अपनी भावपूर्ण विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं कि वे जहाँ भी हों, हम तो यही मानते हैं कि वो निश्चित रूप से स्वर्ग में ही होंगे, देवगति में ही होंगे और अपनी अवधि ज्ञान के द्वारा वो हम सबको यहाँ पर बैठा हुआ भी देख रहे होंगे और हम सबको यहाँ पर आशीर्वाद भी देंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ हम उनके प्रति भी ये भावना बातें हैं कि उन्हें भी अतिशीघ्र मुक्ति मिले, वह भी सिद्धालय में विराजमान हो, सिद्धत्व को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ उन गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि विनयाञ्जलि अर्पित करती हूँ। बोली आचार्य गुरुवर श्री विमल सागर जी महाराज की। और निश्चित रूप से वो एक ऐसे आचार्य हुए जिनके लिए शब्द तो बौने नजर आते हैं उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने जो देश को दिया है, समाज को दिया है, वह वर्णनातीत है, यानी कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। एक भजन भैया हमारे बीच यहाँ सुनाएंगे, क्या नाम है? विक्की जय। बोलिए आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी गुरु महाराज की। जरा पीछे वाले दोनों हाथ उठाकर अपनी अपनी शाल में से हाथ निकाल करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक जयकार लगाएंगे और आज के इस पावन दिन में पूज्य गुरुदेव को याद करेंगे। तो एक बार जोरदार जयकार गुरुदेव के चरणों में लगनी चाहिए। बोले परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी गुरु महाराज की। हाँ भाई ना बात, ये तो ऐसा लग रहा है एक साल पहले ये चौमासा हुआ था ना, वैसी आवाज आई है। अब जरा दोनों हाथ उठाकर बोला बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की। जो बोले परम पूज्य मरसलगंज गौरव परम्पराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। बोले परम पूज्य स्थविर श्री 108 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। अब सभी लोग मिलकर बुलंद आवाज में बोलेंगे जयकारा गुरुदेव का। आइए एक छोटी सी गुरु भक्ति आचार्य श्री गुरुदेव विमल सागर महाराज की जीवन गाथा अपने भजन के माध्यम से आपको सुनाना चाहूंगा। सभी भक्तों से आज्ञा लूंगा, भैया से आज्ञा लूंगा। हो कैसे करूं वंदना ना स्वर्णावाज, आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गुरुराज। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापिनाशिनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधिनम। सबसे पहले करता हूँ मैं अपने गुरुराज का ध्यान, बाद में करता हूँ दिल से भक्ति में आने वालों को प्रणाम। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से जय जिनेंद्र, जरा जोरदार आवाज आए, जय जिनेंद्र। आइए चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में।
ओ विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत महान। धन किया तारा जग जिसने, धन किया तारा जग जिसने, धन्य है कोसमा ग्राम। विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत महान। जय हो। बोले विमल सागर महाराज की। अब सुनिएगा, बात यहां से चालू होती है। सप्तमी कृष्ण पक्ष की, सप्तमी कृष्ण पक्ष की घड़ी शुभ जन्म की आई। सप्तमी कृष्ण पक्ष की घड़ी शुभ जन्म की आई। सप्तमी कृष्ण पक्ष की और घड़ी शुभ जन्म की आई। जहूं तिस खुशियां छाई कि बजने लगी है बधाई। जहूं तिस खुशियां छाई वो बजने लगी है बधाई। जब आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या ऐसे ही सोल के अंदर हाथ दे के बैठते हो? हैं जी पीछे वालों, दोनों हाथ ताली उड़ाकर। चहूं तिस खुशियां छाई कि बजने लगी है बधाई। चहूं तिस खुशियां छाई कि बजने लगी है बधाई। सारा जग आलोकित करता, सारा जग आलोकित करता, ऐसा पुत्र महान विमल सागर जी संत महान। विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत। हाँ जी, तो कहाँ थे हम? जन्म हो गया, पर कहाँ हुआ और क्या हुआ, कैसे हुआ, वहीं से लेंगे। सप्तमी कृष्ण पक्ष की घड़ी शुभ जन्म की आई। सप्तमी कृष्ण पक्ष की घड़ी शुभ जन्म की आई। जहूं तिस खुशियां छाई कि बजने लगी है बधाई। जहूं तिस खुशियां छाई कि बजने लगी है बधाई। कटोरी माँ ने ललना जो ही गोदी में उठाया। कटोरी माँ ने ललना जो ही गोदी में उठाया, पिता का मन हर्षाया। और कोसमा ग्राम में श्री बिहारी लाल जी और मां कटोरी बाई के आंगन में एक पुत्र की जन्म हुआ और उसको नेमी चंद्र के नाम से, यानी आप जो निकनेम समझ लो या कुछ भी समझ लो, नेमी चंद्र के नाम उसका रख दिया। पर इस बालक की भाग्य की विलंबना देखिए। इसके जन्म के 6 महीने बाद इसकी मां की मृत्यु हो जाती है। नेमी चंद्र के जन्म के बाद इनकी मां कटोरी बाई जी की मृत्यु हो जाती है। तब इनकी बुआ इनको पालती है। और कैसे पालती है सुनिएगा। वो अपने नेमी लला को हमेशा सजा कर रखे। वो अपने नेमी लला को हमेशा सजा कर रखे। अपने अपने बच्चों को कैसे रखते हो? गले से लगा कर रखे। नेमी के प्यार में पागल हुई वो नेमी दीवानी। नेमी के प्यार में पागल हुई वो नेमी दीवानी। अगर भजनों में लागे, अगर भजनों में लागे, छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे, छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान विमल सागर जी संत महान।
विमल सागर जी ही संत महान, विमल सागर जी ही संत महान, विमल सागर जी ही संत महान। जय हो। बोलिए गुरुदेव सुरत सागर जी महाराज की। और पर जब बुआ ने पाला तो समय बीता, बचपन से जवानी आई, पर नेमी चंद्र का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। ध्यान से सुनना, नेमी चंद्र का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। तो जब उम्र बढ़ने लगी तो उनको, उनके डैडी को यानी पिता बिहारी लाल जी को उनकी चिंता जागी कि ये बड़ा हो रहा है, ना पढ़ना जानता ना लिखना जानता, इसके भविष्य का क्या होगा। तो सुनिएगा कैसे। उम्र जब बढ़ने लागी, उम्र जब बढ़ने लागी, पिता को चिंता जागी। उम्र जब बढ़ने लागी, पिता को चिंता जागी। कैसे मेरा लाल बढ़ेगा, कैसे व्यापार बढ़ेगा, कैसे मेरा लाल बढ़ेगा, कैसे व्यापार बढ़ेगा। और एक सुझाव दिया कि वहीं पास में एक एटा गांव है, वहां लाला बहू और लाल के यहां से कपड़ा लो और बेचो, कपड़ा लो और बेचो। उम्र जब बढ़ने लागी, पिता को चिंता जागी। उम्र जब बढ़ने लागी, पिता को चिंता जागी। कैसे मेरा लाल बढ़ेगा, कैसे व्यापार बढ़ेगा, कैसे मेरा लाल बढ़ेगा, कैसे व्यापार बढ़ेगा। वो कपड़ा रख साइकिल पर, वो कपड़ा रख साइकिल पर, वो घर घर जाकर बेचे। वो कपड़ा रख साइकिल पर, वो घर घर जाकर बेचे। ये बिक्की और चिक्की तो ये आज से चल गई हैं, वरना पहले तो साइकिल ही चलती थी। अब तो बांध ली गठरिया और टर टर करते हुए चल दिए। पहले तो साइकिल खींचनी पड़ती थी। वो कपड़ा रख साइकिल पर, वो घर घर जाकर बेचे। वो कपड़ा रख साइकिल पर, वो घर घर जाकर बेचे। और सबसे बड़ी बात, वो मन को लुभा कर बेचे, वो दाम लगा कर बेचे। वो मन को लुभा कर बेचे, वो दाम लगा कर बेचे। करने लगे कल्याण खुशी से, करने लगे कल्याण खुशी से। मात पिता की मान, विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत महान। जय हो। बोले विमल सागर महाराज की। और थोड़े दिन हल्का थोड़े दिन व्यापार भी किया, मगर व्यापार में भी उनका मन नहीं लगा। बड़ा चंचल मन था। थोड़ा दिन काम करते थे, थोड़ा नहीं करते थे। बड़ा चंचल मन था, तो थोड़े दिन काम किया, खुशी हुई, फिर मन बैठ गया कि अब नहीं करना। तब इस पावन भूमि फिरोजाबाद नगरी में आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज विराजमान थे। शांति सागर जी महाराज विराजमान थे। एक बार जोरदार जयकार, दोनों हाथ खोलिए, बोलिए आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की। आचार्य श्री शांति सागर महाराज के अपने पापा के साथ आए और आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के दर्शन किए, और दर्शन कर उनका मन वैराग्य से भर गया और वैराग्य पद पर अग्रसर हुआ। सुनिएगा,
नैमिका मन वैरागी, नैमिका मन वैरागी, आत्मचिंतन में लागा, नैमिका मन वैरागी, आत्मचिंतन में लागा। महावीर कीर्ति चरण में, महावीर कीर्ति चरण में खुद को अर्पण कर डाला, महावीर कीर्ति चरण में खुद को अर्पण कर डाला। नेमी अब विमल बने थे, होठों पर कमल खिले थे, नेमी अब विमल बने थे, होठों पर कमल खिले थे। नेमी कौन बने? जोरदार आवाज आनी चाहिए सबकी, दोनों तरफ से मिलकर आवाज आनी। नेमी कौन बने? तो ये खुशी की बात है ना, तो दोनों हाथों की ताली से मेरा साथ देना। नेमी अब विमल बने थे, होठ पर कमल खिले थे, नेमी अब विमल बने थे, होठ पर कमल खिले थे। भरत सागर को लेकर, भरत सागर को लेकर गुरु आचार्य बने थे, भरत सागर को लेकर गुरु आचार्य बने थे। करने लगे कल्याण सभी का, करने लगे कल्याण सभी का, निर्धन या धनवान विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत महान। जय हो बोल विमल सागर महाराज की। और जब नेमी चंद्र आचार्य श्री विमल सागर जी बन चुके थे, उसके बाद किसी नगरी में आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज विराजमान थे। अब एक चमत्कार सुनाने जा रहा हूं आपको, हो सकता है ये आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। सच्चा चमत्कार है ये गुरुदेव का। किसी नगरी में गुरुदेव विराजमान थे और उसी नगरी में, उसी गांव में एक बुढ़िया को बुखार आ जाता है, तो बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए बुलाए जाते हैं, पर उसे कोई फायदा नहीं पहुंचता है। तब कोई सज्जन उसके बेटे को बताते हैं कि बेटा तू परेशान मत हो, नगर में साधु आए हैं, तू उनके पास जा, तेरा भला, तेरा भला भला हो जाएगा। तो वो गया गुरुदेव के पास। सुनिएगा। एक बुढ़िया को प्यारी चढ़ा था चरखा भारी, एक बुढ़िया को प्यारी चढ़ा था चरखा भारी। बड़े बड़े वैद्य बुलाए, बड़े बड़े वैद्य बुलाए, बीमारी समझ न आए, बड़े बड़े वैद्य बुलाए, बीमारी समझ न आए। आस गुरुवर की लेकर, आस गुरुवर की लेकर वो गुरु की शरण में आई, आस गुरुवर की लेकर वो गुरु की शरण में आई। राख की पुड़िया बनाकर, राख की पुड़िया बनाकर गुरु ने उसे थमाई, राख की पुड़िया बनाकर गुरु ने उसे थमाई। और जब इतना हुआ, औसत बन गई पुड़िया देखो, औसत बन गई पुड़िया देखो, पुड़िया की बच गई जान। विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत महान। जय जय। क्या बात है। वो विमल सागर महाराज की, बोले गुरुदेव सुरत्न सागर जी महाराज की। और ना जाने कितने भक्तों का कल्याण किया आचार्य श्री विमल सागर जी ने। और कल्याण करते करते गुरुवर 88 साल के हो गए। और जब उन्हें मालूम हुआ कि जान के अंत निकट है, तो वो पावन भूमि शिखर जी पर
पहुंच गए। सुनिएगा, वो पावन भूमि शिखर जी वहां पर गुरुवर पहुंचे। वो पावन भूमि शिखर जी वहां पर गुरुवर पहुंचे। जान के अंत निकट है, जान के अंत निकट है, आत्मचिंतन में डूबे। जान के अंत निकट है, आत्मचिंतन में डूबे। और हम गुरुवर के अंतिम दर्शन पाने को आंख में भर कर आंसू भक्ति दर्शन को पहुंचे। आंख में भर कर आंसू भक्ति दर्शन को पहुंचे। दे के आशीष सभी को, दे के आशीष सभी को, देह को त्याग दिए थे। दे के आशीष सभी को, देह को त्याग दिए थे। चिरनिंदों में सो गए गुरुवर, चिरनिंदों में सो गए गुरुवर। पहुंचे शिवपुर धाम विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत महान, विमल सागर जी संत महान। पीछे वालों आनंद आया? इधर दाएं वाले इधर से पूछता हूं, आनंद आया? तो दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर, विमल सागर जी संत महान, 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 विमल सागर जी संत महान। बोलिए आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की। बोलिए सविर श्री 108। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसने जिस उत्साह के साथ पूरा का पूरा भजन गाया, पहले उसके लिए ताली बजाओ। किया, उसके लिए ताली बजाओ। अब ताली बजाओ इसलिए क्योंकि उसको पूरे की पूरी, पूरा का पूरा जीवन और सारा का सारा उसको याद है, पूरा का पूरा एक एक चीज। और शुरू से लेके अंत तक खजाना कुठे आहे। निकालो खजाना, देखें तो सही, महाराज का मन कर जाए, है ना। और एक बार सब लोग खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पे। ऐसे सबको नहीं देना, तो करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी हेलो हेलो खड़े हो जाओ सब। हाँ भाई, हेलो। कुबेर महाराज रत्न वृष्टि कर रहे हैं। सावधान, हेलो हेलो होशियार, खबरदार। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के कुबेर महाराज, श्रीमान विक्रांत जी जैन, श्रीमती रीता जी जैन। अरे कहाँ हैं तुम? झोली फैला के खड़ी हो गई, इधर आओ तुम। तुम्हें तो रत्न वृष्टि करना है। आइए, बढ़िया झूमते हुए बड़े आनंद के साथ। हाँ भाई, हेलो हेलो हेलो। अच्छा, तुम्हारे पास अलग खजाने की थैली है। नगरिया में रत्न बरसे, रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे, रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे, रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे। अरे देना नहीं है, लुटाना है। जय हो। ओ धनपति सुर मिल रतन लुटाए, धनपति सुर मिल रतन लुटाए, धनपति सुर मिल रतन लुटाए। इंद्र भी हुई बरसात, रतन बरसे मन हर ये नृत्य करते हुए रत्न लुटाते हैं। हाँ, झूमते हुए पूरा का पूरा। चारों तरफ जाओ, बीच मैदान में। इधर आओ इंद्र महाराज। आज नगरिया में रत्न बरसे, आज नगरिया में रत्न बरसे, रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे। बरसे आज नगरिया में, रत्न दोनों हाथ उठा के बहुत सुंदर। धनपति सुर मिली रतन लुटाए, धनपति सुर मिली रतन लुटाए,
हो धनपति सुर मिली रतन लुटाए, धनपति सुर मिल रतन लुटाए, रत्नों की होवे बरसात मगन हर्षे रत्न बरसे, हाँ रत्न बरसे। आज नगरिया में रत्न हो जब जन में त्रिभुवन स्वामी, जब जन में त्रिभुवन स्वामी, हो तीनों लोग करे प्रणमामी, तीनों लोक करे प्रणमामी, बड़ी मनहारी लागे रे, बड़ी मनहारी लागे रे नगरिया, नगरिया, नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। दोनों हाथों के हो जब जन में त्रिभुवन स्वामी, जब जन में त्रिभुवन स्वामी, लागे रे बड़ी मनहारी लागे रे नगरिया, नगरिया, नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। नगरिया आज तो मनहारी। वो बाजे आज नगर में बधाई। अब सारे के सारे जितने देवता हैं सब अपनी अपनी जोड़ी के साथ भक्ति करेंगे। ढूंढो तुम्हारी तुम्हारी जोड़ी कहाँ है, अपनी अपनी जोड़ी के पास पहुंचो, चलो जल्दी जाओ अपनी अपनी जोड़ी के पास। इनकी जोड़ी नहीं है वो भी करेंगे। हाँ अरे पकड़ो, इतना शर्मा काहे को रहे हो? अरे अपनी ही है पूरे भाई, अपनी है। खानदान के सामने लाए थे। हाँ प्रशांत का, हाँ ठीक है चलो बढ़िया। हाँ अब बढ़िया से करवाओ इनका नृत्य। हो बजे आज नगर में बधाई, टनडनडनडनडन। हो बजे आज नगर में बधाई, बजे आज नगर में बधाई के नगरी में प्रभु जन में, के नगरी में प्रभु जन में महावीर जी। हाय जन्म की आई, जी हो शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, तो स्वर्गों से देव आए, तो स्वर्गों से देव आए महावीर जी। और माता के लल्ला हो गया, माता के लल्ला हो गया। भैया ढोलक की आवाज तुम लोग भी सब इधर आओ, इधर आओ सब। ये जो देवी सोफे में बैठी हुई हैं दोनों उठ के आओ, चलो भाई साहब इधर आओ। उधर छिपने से कुछ नहीं होगा, इधर आओ। हाँ आओ आओ मैदान में आओ सब। शैलेश भाई, ओ शैलेश भाई, हाँ इधर आओ। हो गया माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए रे। ओ माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए। और फिरोजाबाद में हल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए। ओ मेरे भगवन मेरे वीर, तेरी मनमोहनी तस्वीर मेरे, ओ ये तो मन में मेरे बस गई। अब दोनों हाथ उठा के बोलो, वो सारा शहर निठल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए। नगर निठल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। काटी कर्मों की जंजीर, हरते भक्त जनों की पीर काटी, मेरे बाबा भोले भाले। अब दोनों हाथ ऊपर,
हो मन तेरा दीवाना हो गया जी क्या कहिएगा कहिए। सुनो सुनो एक मिनट, माता को बीच में बुलाओ। हाँ इधर बीच में आओ माता को इधर बुलाओ। और सुनो, जो भक्ति नहीं कर रहा है ना उसको उसके पड़ोसी की कसम है, ध्यान रखना। हाँ तो खुद करो ना करो, पड़ोसी का ध्यान रखो। थोड़ा सा सबका हाथ पकड़ करके बढ़िया से सबकी बढ़ाओ। भक्ति करवाओ। हाँ क्या, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम दे। इसकी भी। और माता के यहाँ लल्ला हुआ है, सभी लोग उनको बधाई दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ललना की सुन के मैं आई, ललना की सुन के मैं आई, ओ मैया मोरी तुमको बधाई। आई रे शुभ घड़ी आई, ओ माता मेरी तुमको बधाई। अरे तुमको बधाई माता तुमको बधाई, तुमको बधाई माता तुमको बधाई। महलों में सारे महलों में, सारे महलों में खुशियाँ छाई, ओ मैया मेरी तुमको बधाई। बहुत सुंदर। हो स्वर्गों के सब इंद्र हैं आए, स्वर्गों के सब इंद्र हैं आए। तो भर भर थाली रतन बरसाए, भर भर थाली रतन बरसाए। और अरे गूंज उठी शहनाई, हो गूंज उठी शहनाई, ओ मैया मेरी तुमको बधाई। हेलो, बहुत सुंदर। घेरा बनाओ जल्दी, सब गोल घेरा बनाओ। प्रशांत तुम जेंट्स हो ना, जेंट्स हो ना, हाँ तुम उधर जाओ। देखने वालों में हम हैं, तुम करने वालों में हो। एक गोल घेरा बनाओ जल्दी से विक्रांत भैया। हाँ पूरा गोल घेरा, एक गोल गोल। हाँ हाँ चलने दे, अरे चलने तो दे, मजा आएगा अभी देखना। पंछीड़ा ये सुनो, हाथ यूं करो, हाथ यूं करो और फैलाओ और बहुत बढ़िया। पंखीड़ा तू उड़ के जाना कुंडलपुर में, पंखीड़ा तू उड़ के जाना कुंडलपुर रे। मेरे गुरुजी से कहना तेरे भक्त आ गए, मेरे प्रभु जी से तेरे भक्त आ गए। हे पंछीड़ा हो पंछीड़ा, हे पंछीड़ा हो पंछीड़ा। हाथ ऊपर। रंग मारे, हे रंग मारे, तो प्रभु थारा ही रंग रंग गयो रे, तारा ही रंग में रंग गयो रे। का जन्म हुआ है मंगलमय मेला में, और राजे सारे नरनारी इस जन्म कल्याणक मेला में। ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो हो ओ हो के इंद्र धरा पर आए। जय हो। और सुनो, एक बार भांगड़ा पा दो बढ़िया, है ना। चलो एक हाथ ऊपर उठाओ, एक हाथ ऊपर उठाओ ऐसे। हाँ अब दूसरा हाथ ऊपर उठाओ। हाँ अब एक पैर ऊपर उठाओ।